हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो यहाँ पे मार्केट एक बेस बना सकता है। तो हम यहाँ पे अपनी क्वांटिटी पंच करते हैं अप साइड के लिए। अराउंड 390 अपना बाइंग प्राइस है। यहाँ पे हम एक अप साइड का ट्रेड इसलिए ले सकते हैं क्योंकि मार्केट एक बेस बना रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, बड़ी सी बाइंग आई है। अब मार्केट क्या कर रहा है? बेस बना रहा है। अगर मार्केट को नीचे निकलना होगा तो ये जो बेस बन रहा है इसके नीचे निकलना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? कामली यहाँ पे अपनी क्वांटिटी यहाँ पे हमने पंच किया। अब जो एस एल है 370 का, उसको रिस्पेक्ट करेंगे। 370 पे आता है तो अपनी सारी क्वांटिटी वहाँ से बुक कर लेंगे। और अदरवाइज़ यहाँ पे हम एक टारगेट रख सकते हैं। अगर फ्लो में 430 मिलता है तो यहाँ पे हम टारगेट 430 का रखेंगे। जैसे हमारी सिनेरियो यहाँ पे बनेगी वैसे वहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे चीज़ों को। तो यहाँ पे एक अब अचानक से मोमेंटम आएगा। अभी आपको लॉस दिख रहा होगा, बट यहाँ से अचानक से मोमेंटम आएगा। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ग्रीन ही ग्रीन देखोगे जैसे ट्रेड ले लोगे। वो रेड होगा, ग्रीन होगा, फिर जाके ट्रेड वर्क करेगा। यहाँ से क्विक मोमेंटम आना चाहिए। ओके, यहाँ पे एक रिजेक्शन बन रही है। ओके, यहाँ पे एक अच्छा खासा रिजेक्शन बना, बट प्रीमियम उतनी तेज़ी से मूव नहीं किया। प्रीमियम उतनी तेज़ी से मूव नहीं कर रहा जिस तरह से यहाँ पे रिजेक्शन है। यहाँ पे हम वेट करते हैं। कभी कभी चीज़ें यहाँ पे अचानक से वर्क नहीं करती, तो हमें यहाँ पे कामली वेट करना है। देखो, चीज़ें अगर दिमाग में क्लियर है ना कि एसएल क्या है, टारगेट क्या है, और सबसे मेजर है आपको एसएल के लिए रेडी रहना है। अपने दिमाग को रेडी रखो कि ये ट्रेड वर्क नहीं करेगा। तो 370 पे अगर वो आता है ना, तो आपको शॉक नहीं लगना चाहिए। अगर आप वहाँ पे सोचने लगोगे ना, अच्छा क्या करूँ यहाँ पे, ऐसा लूँ या ना लूँ, ये तो बहुत बड़ा लॉस है। अगर ऐसा आप करोगे तो फिर वहाँ पे आपका बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा। 370 से 300 प्रीमियम कब आ जाएगा आपको हवा भी नहीं लगेगी। अपने माइंड को हमेशा हर चीज़ के लिए यहाँ पे रेडी रखना है। हर चीज़ के लिए, खासकर लॉस लेने के लिए सबसे ज़्यादा रेडी रखना है। और जब टारगेट आए तो टारगेट को तुरंत बुक करना है। वहाँ पे ग्रेड करोगे नहीं, अभी और ऊपर जाएगा, तब यहाँ पे आप मतलब आप सिस्टम से काम नहीं कर रहे हो, आप इमोशन से काम कर रहे हो। और ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रीमियम 100 का कब 150 हो जाता है, 150 का 100 कब हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। विद इन मिनट्स होती हैं सारी चीज़ें। और ख़ासकर अब जिस टाइप का मार्केट चलने लगा है आजकल, तो वहाँ तो बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे स्पाइक्स आते हैं। तो आप वहाँ पे सोचने बैठोगे तो फिर वहाँ से आपका टारगेट भी निकल जाएगा और एसएल भी आपका निकल जाएगा, और बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। 370 एसएल है, इसके लिए हमेशा रेडी रहना। अपने दिमाग में इसको हमेशा रेडी रखो, अपने लिमिट में रहो। अगर आप जो लिमिट में बाहर निकलोगे अगर, तब यहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लम होगी। बड़ा लॉस तब होगा जब हम डेली लिमिट में ही निकल जाएंगे। तो फिर हमारा मार्केट हमें यहाँ बड़ा लॉस देगा कैसे? आपको खुद निकलना पड़ेगा। यहाँ पे कोई आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है पूरा। कोच मार्केट यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता अगर आप लिमिट में निकल जाओ। तो अपने लिमिट में रहोगे तो फिर यहाँ पे लॉन्गर टाइम फ्रेम में प्रॉफिटेबल रहोगे। अदरवाइज 6-7 दिन प्रॉफिट करोगे और एक ही दिन में सारा प्रॉफिट दे दोगे। अपने दिमाग को रेडी रखो। 370 तक आता है तो यहाँ पे निकल जाना है। अब यहाँ से देखो, बेस बना रहा है, बेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बार बार नीचे निकलेगा, प्रीमियम के नीचे निकलेगा, तो मतलब यहाँ पे सेलिंग आ सकती है या फिर साइडवेज जा सकता है। क्योंकि ये जो जोन था, ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा होल्ड किया, अप डाउन किया। तो यहाँ पे तेज़ी से मोमेंटम नहीं आएगा तो फिर हम यहाँ से हटा भी देंगे क्वांटिटी। क्योंकि साइडवेज मार्केट में बैठे थोड़ी रहेंगे। कितने देर तक आप ऑप्शन बाइंग की कोई चीज़ों को होल्ड करके रखोगे? ज़्यादा देर यहाँ पे हम तब होल्ड करके रखेंगे जब प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। और मार्केट इस जोन में है जहाँ पे अगर ज़्यादा देर यहाँ पे अगर होल्ड करता है, मतलब मार्केट साइडवेज जा सकता है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइक दिख रहा है। प्रीमियम उस तरह से मूव नहीं कर रहा है, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे 430 निकालेगा। देखते हैं यहाँ पे अगर 1:1 भी मिल जाता है तो वी विल बुक अराउंड 410। 1:1 दिखाएगा भी हमें। अगर फ्लो में निकालता है 410 को, तब यहाँ पे ट्रेड वर्क कर सकता है, और अदरवाइज यहीं पे निकलना पड़ेगा। देखो, जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम अच्छे से मूव नहीं कर रहे हैं। ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये पूरा ऑप्शन सेलिंग का मार्केट बना हुआ। आराम से आपको यहाँ पे वेट करेगा। जब मार्केट ऊपर जाना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा
प्रीमियम अप डाउन होते हैं, बार बार सेम बाइंग प्राइस पे आपके आएगा। तो इससे क्या होता है, जो आपका जो साइकोलॉजी वो ख़राब होने लगता है। ज़्यादा देर होल्ड करता है तो प्रीमियम डिके भी होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ वेट कर सकते हैं, ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे। अगर एक स्पाइक दिखाता है तो 430 तक ले जाएंगे, अदरवाइज 410 पे ही बुक करेंगे। वैसे अभी तक इसको 420 दिखाना चाहिए था, एक स्पाइक अच्छा खासा लगाना था, बट प्रीमियम उस तरह मूव नहीं कर रहा है। इसके ऊपर निकलेगा तो आई थिंक मोमेंटम आ सकता है। हमारे कंट्रोल में यहाँ चीज़ें नहीं है, हम सिर्फ एसएल और टारगेट कंट्रोल कर सकते हैं। बीच की चीज़ों को हमें भूल जाना है, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, चाहे प्रॉफिट चल रहा हो या लॉस। ओके, यहाँ पे एक तेज़ी से स्पाइक दिखाना चाहिए 430 तक। अगर मिलता है तो हम यहाँ पे बुक करेंगे, अदरवाइज यहीं पे निकलना पड़ेगा। ओके, स्पाइक दिखाया, यहाँ पे मोमेंटम नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे 410 पे हमने निकाल दिया। इतना बड़ा कैंडल बनाया भी, अचानक से स्पाइक किया, बट 410 से ज़्यादा निकला नहीं। यहाँ पे निकल जाना ही बेटर ऑप्शन है। फिर से हम यहाँ पे एक ट्रेड ले लेंगे। आज वैसे भी ट्रेड करने नहीं वाले थे, तो ये एक तरह से हमारे लिए बोनस ही काम करेगा। सेकंड ट्रेड में ये ओके, ये देखो कैसे नीचे आना लगा प्रीमियम, एकदम एग्जैक्ट हमने बुक किया, बाइंग प्राइस पे आ गया। इसीलिए हमने यहाँ पे एग्जैक्ट निकाल दिया। प्रीमियम बहुत अजीब तरीके से मूव कर रहे हैं। हो सकता है ये ऊपर जाए, बट आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करेगा। इतना परेशान होने के लिए रेडी नहीं। यहाँ पे हो सकता है ऐसे ऐसे गोल गोल घूमे और फिर अपसाइड निकले। उसके लिए ऑप्शन सेलिंग करना एक बेटर ऑप्शन है, तब आप जाके होल्ड कर सकते हो। अदरवाइज आपका जो प्रीमियम है पूरा डिके हो जाएगा, अगर अचानक से मोमेंटम नहीं आता। यही जो जोन था, इसी के पास वही चीज़ें सेम कर रहा है। निकलेगा ऊपर, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा होल्ड करेगा। प्रीमियम थोड़ा सा ऊपर नीचे होंगे फिर जाएगा। यहाँ पे हम रेडी नहीं, हमें अच्छा खासा मिला 12,000, हमने यहाँ पे इसको बुक कर लिया। हम दूसरा ट्रेड लेंगे अगर यहाँ पे कोई सेटअप बनता है तो यहाँ पे हम एक दूसरा ट्रेड ले सकते हैं अप साइड के लिए। मार्केट थोड़ा सा और नीचे आए तो हमारी जो एंट्री प्राइस है वो यहाँ पे ट्रिगर होगी। प्रीमियम रीडिंग की टेक्निक यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, प्रीमियम्स को यूज़ करेंगे। जो प्रीमियम का मूवमेंट होता है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे अपनी सारी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं अप साइड के लिए। ओके, ये परफेक्ट सिनेरियो, यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। अराउंड 350 हमने बाई कर लिया, 371 तक दिखाता है तो हम यहाँ पे बुक कर लेंगे, क्योंकि हमारा डेली टारगेट भी वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने दो ट्रेड्स में इसको डिवाइड कर दिया था। 371 पे आता है तो हमारी सारी क्वांटिटी यहाँ पे बुक हो जाएगी। ओके, यहाँ पे देखो कैसे अचानक से प्रीमियम बढ़ा, विद इन सेकेंड्स प्रीमियम बढ़ा। तो प्रीमियम का जो प्राइस है वो चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर मार्केट आपके फेवर में भी जा रहा है और प्रीमियम मूव ही नहीं कर रहा तो उसका क्या मतलब। प्रीमियम ऊपर जाएगा तब यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे अपनी सारी क्वांटिटी हमने एग्जिट कर दी, तुरंत आए तुरंत क्विक इन क्विक आउट किया। दोनों ट्रेड्स में हमने ऐसे ही किया, जिस टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा था उसी हिसाब से अपने ट्रेड्स को हमने डिवाइड किया। और ख़ासकर जो यहाँ पे प्रीमियम रीडिंग टेक्निक थी उसे हमने यूज़ किया, जो हमें बताया कि एंट्री प्राइस हमें कहाँ लेनी है और एग्जिट कहाँ पे करना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अब बहुत सारे लोग एंटर करना शुरू करेंगे, तब तक प्राइस फिर से नीचे आना शुरू कर देगा, अराउंड 360 वापस आना ही लगा। तो हमने एग्जैक्ट एग्जिट कर दिया, तुरंत मोमेंटम को यूज़ किया और तुरंत यहाँ पे हम निकले। देखो फिर से नीचे आना शुरू किया, तो तुरंत एग्जिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। सो ये चीज़ जो है प्रीमियम रीडिंग की टेक्निक, ये ईयर्स ऑफ हिट एंड ट्रायल रिसर्च करने के बाद, 5-6 साल रिसर्च की एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पर, तब जाके हम यहाँ पे इसको यहाँ पे पता किया कि यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे एंटर नहीं करना। तो अराउंड 51,500 का लेवल आप देख रहे हो, 51,000 का यहाँ पे मार्केट पूरा ट्रैप कर सकता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा बच के चलेंगे। सो फ्राइडे को शायद हम ट्रेड ना ही करें, क्योंकि हमारा ट्रेड वर्क कर चुका है। सो ओके गाइस, वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू।